कहानी की शुरुआत होती है जब नोबिता, शिजुका, जियान और सुनियो एक बेहद गहरे गड्ढे के किनारे खड़े होकर उसकी अथाह गहराई को हैरानी से देख रहे। गड्ढे के अंदर झांकते हुए जियान कहता है कि यह तो काफी गहरा। इस पर सुनियो नोबिता को डराते हुए कहता है कि अगर कोई इसमें गिर गया तो वह कभी वापस ऊपर नहीं। यह सुनकर चिंतित शिजुका सोच में पड़ जाती है और पूछती है कि आखिर यह गड्ढा इतना गहरा कैसे। वह अंदाजा लगाते हुए कहती है कि इसकी गहराई शायद धरती के बहुत अंदर तक जा। नोबिता तुरंत उसकी बात से सहमत हो फिर उत्साह से बताता है कि वह काफी देर से इसी बात के बारे में उंगली उठाकर वह अपना अनोखा विचार सबको बताता है कि शायद यह गड्ढा अंडरग्राउंड लोगों ने बन। वह आत्मविश्वास से सबकी तरफ देखकर पूछता है कि क्या ऐसा नहीं। नोबिता की बात सुनकर जियान हैरान रह जाता है और दोबारा पूछता है कि अंडरग्राउंड। वहीं सुनियो भी शक भरे अंदाज में सोचने। इसी बीच सभी दोस्त थोड़ा और झुककर गड्ढे के अंदर देखने। नोबिता अपनी कल्पना को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अंडरग्राउंड लोग इसी रास्ते से चुपके आते जा। यह सुनते ही सुनियो जोर से हंस। फिर वह समझाते हुए कहता है कि धरती का केंद्र तो हजारों डिग्री गर्म लावा से भर। वह कहता है कि यह बात तो सभी जा। और फिर मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि ऐसी जगह कोई कैसे रहे। जियान भी मुस्कुराते हुए शिजुका के साथ नोबिता की बात का मजाक बनाने। यह देखकर नोबिता गुस्से से भर जाता है और जोर देकर कहता है कि यह गड्ढा अंडरग्राउंड लोगों ने ही। लेकिन सुनियो उसे बेवकूफी भरी बातें करने वाला कहकर और चिढ़ा। जियान बात खत्म करते हुए घर चलने को जाते जाते सुनियो हंसकर नोबिता को अंडरग्राउंड मैन बनने की बधाई। दोनों दोस्त हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं और पीछे खड़ा नोबिता गुस्से में उन्हें घूरता रहा। दुखी और नाराज नोबिता घर पहुंचकर डोरेमोन के सामने बैठ। जब वह अपनी बात बताता है तो डोरेमोन हैरानी से पूछता है कि क्या सच में उसने सोचा कि वह गड्ढा अंडरग्राउंड लोगों ने। डोरेमोन समझाता है कि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है और यह सिर्फ पुरानी मान्यताओं जैस। लेकिन यह सुनकर नोबिता और उदास हो जाता है और रोते हुए कहता है कि डोरेमोन भी उसका मजाक। वह मुंह फेर कर शिकायत करता है कि सब लोग उसी पर क्यों हाँ। डोरेमोन समझ जाता है कि नोबिता सचमुच बुरा माँ। तभी वह मन ही मन उसे कुछ खास दिखाने का फैसला। अपनी जादुई जेब से वह एक चमकता हुआ संदूक ने। उत्साह से वह बताता है कि यह डाइवर्जेंस थ्योरी क्लब बैज और माई। फिर समझाता है कि हर व्यक्ति की अपनी अलग सोच और थ्योरी और इस बैज की मदद से वे अपनी अलग दुनिया और सिद्धांतों को अनुभव कर। नोबिता उत्सुक होकर पूछता है कि यह कैसे काम। डोरेमोन मुस्कुराकर कहता है कि ध्यान। तभी पृथ्वी और सूर्य से जुड़ा एक वैज्ञानिक दृश्य सामने दिखाई। डोरेमोन बताता है कि आज सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर। लेकिन कभी एक समय ऐसा था जब कोपरनिकस का यह सिद्धांत गलत माना। यह सुनकर नोबिता चौंक। डोरेमोन बताता है कि बहुत पहले लोग मानते थे कि पृथ्वी सपाट है और ब्रह्मांड के केंद्र में। पुराने विश्वासों का दृश्य उनकी आंखों के सामने उब। डोरेमोन आगे बताता है कि लोगों का मानना था कि सूर्य, चांद और तारे पृथ्वी का चक्कर ल। वह इसे पोलीमैक थ्योरी। नोबिता हैरानी से इस थ्योरी का नाम दो। तब डोरेमोन माइक्रोफोन उसके सामने लाकर कहता है कि वह बोले कि पोलीमैक थ्योरी बिल्कुल। नोबिता तुरंत वही वाक्य दोहरा। इसके बाद डोरेमोन उसे परिणाम देखने के लिए तैयार। वह नोबिता से बैज पहनने और दुनिया देखने को। दोनों बैम्बू कॉप्टर लगाकर आसमान में उड़ जाते हैं और तभी एक अजीब नजारा दिखाई। नोबिता आश्चर्य से चिल्ला। उसे पूरी पृथ्वी सपाट दिखाई देने सामने समुद्र का किनारा भी बिल्कुल समतल नज। डोरेमोन समझाता है कि यह दुनिया सिर्फ बैज पहनने वाले लोगों को ही ऐसी दिखाई। यह देखकर नोबिता घबरा। उसे लगता है कि समुद्र के किनारे चल रही नाव नीचे गा। लेकिन डोरेमोन उसे शांत करते हुए कहता है कि बाकी सभी लोगों के लिए दुनिया सा। फिर वह नोबिता को बैज उतारने के लिए। जैसे ही नोबिता बैज उतारता है सपाट दुनिया फिर से सामान्य गोल पृथ्वी में बदल। नोबिता हैरानी से इधर उधर देखने फिर हंसते हुए मान लेता है कि उसे बेवजह चिंता है। दोनों वापस कमरे में लौट। अब नोबिता उत्साह से पूछता है कि और कौन सी थ्योरी देखी जा। वह चांद की दूसरी तरफ वाली थ्योरी का जिक्र। डोरेमोन उत्सुक होकर पूछता है कि चांद की द। नोबिता तुरंत कहता है कि अब यह। तभी चांद का एक कल्पनात्मक दृश्य दिखाई। डोरेमोन बताता है कि हमें चांद का सिर्फ एक ही हिस्सा दिखाई और एक थ्योरी के अनुसार उसकी दूसरी तरफ ऑक्सीजन और इंसानों की दुनिया। यह सुनकर नोबिता खुशी से उछल। वह तुरंत चांद पर जाकर लोगों को ढूंढने की बात करने, यहाँ तक कि वह उनसे राइस केक्स बनवाने के सपने भी देखने। उसकी कल्पना में वे दोनों भविष्य जैसे शानदार चंद्र शहर में उड़ने। नोबिता लगातार उत्साह से खुशी जताता, लेकिन डोरेमोन अचानक नाराज होकर उसे रोक देता है और कहता है कि वह उसकी चीजों से खेलना। नोबिता तुरंत पूछता है कि अब वह। तब डोरेमोन उसे उसकी असली समस्या याद द। दोस्तों की बात याद आती
जाते ही नोबिता उदास होकर बैठ। तब डोरेमोन उसे हॉलो अर्थ थ्योरी के बारे में बताने वह समझाता है कि इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी अंदर से खोखली, उनकी आंखों के सामने खोखली धरती का दृश्य उब। डोरेमोन बताता है कि कभी बहुत से लोग अंडरग्राउंड लोगों पर विश्वास और यह भी मानते थे कि पृथ्वी अंदर से। यह सुनकर नोबिता हैरान रहे। अगले ही पल दोनों फिर उसी गहरे गड्ढे के पास पहुँच। डोरेमोन माइक्रोफोन में जोर से घोषणा वह कहता है कि हॉलो अर्थ थ्योरी। उत्साहित नोबिता तुरंत अंदर जाने की जिद करने डोरेमोन भी उसकी बात मान और फिर दोनों बिना देर किए गहरे अंधेरे गड्ढे में छलांग लगा। गिरते हुए दोनों जोर जोर से चीखने लंबी गिरावट के बाद वे आखिरकार नीचे पहुंच। संभलते हुए नोबिता राहत की सांस। वह तुरंत डोरेमोन की चिंता फिर चारों तरफ देखकर पूछता है कि वे कहाँ। उसे वहाँ सिर्फ घना अंधेरा दिखाई। तब डोरेमोन कृत्रिम सूरज निकालने का फैसला। जैसे ही वह सूरज सक्रिय करता है पूरा इलाका रोशनी से भर। यह विशाल दुनिया देखकर दोनों दंग रहे। नोबिता उत्साह से कहता है कि यह जगह तो बहुत। डोरेमोन मुस्कुराकर कहता है कि अगर यह बात सुनियो को बताई जाए तो वह यकीन नहीं। लेकिन नोबिता देखता है कि वहाँ अभी न पेड़ हैं और न ही कोई अंडरग्रह। तब डोरेमोन नई दुनिया बनाने की योजना सा। नोबिता उत्सुकता से पूछता है कि वह कब। डोरेमोन एक खास स्क्रीन निकालकर जमीन पर वह उसे सी थ्रू स्क्रीन और समझाता है कि इससे सही जगह देखकर झील बनाई जा। दोनों पानी की तलाश शुरू कर। इसके बाद डोरेमोन एक शक्तिशाली ड्रिलिंग मशीन वह अपने गैजेट का नाम अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग क्लिफ मिल्टर। थोड़ी ही देर में जमीन से विशाल जलधारा फूट। यह देखकर नोबिता खुशी से उछल पड़ता है और सफलता का जश्न। बहता हुआ पानी जल्द ही एक खूबसूरत झील का रूप ले। फिर डोरेमोन उड़ते हुए जादुई बीज पूरे इलाके में बिखेर। वह बताता है कि ये इंस्टेंट प्लांट्स। अब नोबिता कहता है कि उन्हें अंडरग्राउंड लोग भी बना। तब डोरेमोन उसे एनिमल क्ले मिट्टी गूंथते हुए नोबिता सोचने लगता है कि वे लोग दिखे। थोड़ी मेहनत के बाद वह खुशी से कहता है का। लेकिन पहली बार वह मिट्टी से डायनासोर जैसी आकृति बना। डोरेमोन उसे देखकर मजाक में पूछता है कि क्या यही अंडरग्राउंड। तब नोबिता उसे और प्यारा बनाने का फैसला। अब वह छोटे छोटे गोल और मुस्कुराते हुए जीव उन्हें देखकर वह बेहद खुश हो। फिर गर्व से डोरेमोन को अपनी रचना दा। डोरेमोन भी उन्हें देखकर बहुत खुश हो। नोबिता उन्हें अंडरग्राउंड एडम और ईव नाम और उत्सुकता से सोचता है कि वे आगे कैसी दुनिया। दोनों ऊपर लौट आते हैं और रास्ते में जियान और सुनियो से मुलाकात। नोबिता मुस्कुराते हुए उनके पास से निकल। सुनियो उसका मजाको और जियान भी अंडरग्राउंड लोगों वाली बात याद करके हंसने। यह देखकर नोबिता फिर दुखी और गुस्से में घर लौट। डोरेमोन उसे शांत रहने को, लेकिन नोबिता गुस्से से ची। तब डोरेमोन उसे भरोसा दिलाता है कि सही समय आने पर सबको सच्चाई दा। शाम होते ही दोनों फिर भूमिगत दुनिया में वहाँ पहुंचकर दोनों खुशी से चिल्लाने, क्योंकि बंजर भूमि अब हरियाली, झीलों और जंगलों से भर चुकी। नोबिता हैरानी से पूछता है कि इतनी जल्दी यह सब कैसे। डोरेमोन इंस्टेंट प्लांट सीड्स का कमाल। फिर उसे अंडरग्राउंड लोगों की या। दोनों छिपकर आसपास देखने। तभी नोबिता कुछ देखकर चौंक। वह एक गड्ढे की ओर इशारा। डोरेमोन भी उत्सुक होकर उधर। वहाँ उनके बनाए हुए सफेद जीव दिखाई। डोरेमोन खुशी से कहता है कि एक नई दुनिया जन्म ला। तभी वे छोटे जीव नोबिता का स्वागत करते हुए कहते हैं कि वे नया संसार बनाने में मत। सब मिलकर घर और बस्ती बनाना शुरू कर। कुछ ही समय में डोरेमोन उनका घर तैयार होने की घोषणा। नोबिता खुश होकर कहता है कि यह पहले वाले गड्ढे से कहीं। छोटे जीव शर्माते हुए घर के सामने खड़े। डोरेमोन बताता है कि वे अभी डरे। नोबिता प्यार से कहता है कि उन्हें डरने की जरूरत। धीरे धीरे सबका डर खत्म हो जाता है और माहौल हंसी से भर। अब पूरी घाटी रंग बिरंगे जीवों के खेल और नृत्य से गूंज। उन्हें देखकर नोबिता प्यार से उन्हें गले लगा। डोरेमोन भी खुश होकर कहता है कि ये अब उनके दोस्त ब। तभी अचानक पूरी धरती कांपने। अगले ही पल नोबिता का बनाया हुआ विशाल क्ले डायनासोर प्रकट होकर तबाही मचाने। बेचारे छोटे जीव डरकर भागने। यह देखकर नोबिता घबरा। उसे याद आता है कि यह वही मिट्टी का डायनासोर है जिसे उसने। छोटे जीव पूरी हिम्मत से उसका सामना करने की कोशिश, लेकिन डायनासोर के हमले से सब बिखर। गुस्से में नोबिता उसे वहाँ से भाग जाने को। तब डोरेमोन बिग लाइट ने उसकी मदद से एक छोटा कंकड़ विशाल चट्टान बन जाता है और डायनासोर डरकर भाग। राहत महसूस करते हुए नोबिता डोरेमोन की तारीफ। डोरेमोन आश्वासन देता है कि अब उन पर हमला न। फिर वह अंडरग्राउंड लोगों को औजार बनाना सिखाने का सुझाव। नोबिता उसकी बात मान। इसके बाद डोरेमोन उन्हें कुल्हाड़ी और भाले बनाना सभी खुशी खुशी नए औजार तैयार करने। फिर डोरेमोन उन्हें आग जलाना भी सिखाता है और डरने की जरूरत नहीं। जल्द ही पूरा समुदाय आग के चारों ओर नाचने और जश्न मनाने। समय तेजी से बीतने और देखते ही देखते वह छोटी बस्ती एक
विकसित नगर में बदल। यह देखकर नोबिता हैरान रह। डोरेमोन बताता है कि उनकी आबादी लगातार बढ़। तभी एक जीव चमकता हुआ सोना ले। नोबिता आश्चर्य से उसे फिर खुशी से बताता है कि उन्होंने सोना खोज और कुछ ही समय बाद उन्हें हीरो की खान भी मिल। शाम के समय दोनों घर के बाहर टहल रहे, तभी जियान और सुनियो दौड़ते हुए उनके पास। वे पूछते हैं कि क्या नोबिता उन्हें कुछ खास दिखाना। नोबिता मुस्कुराकर उन्हें बैज पहनने के लिए, डोरेमोन सबको साथ चलने के लिए। थोड़ी देर बाद चारों फिर उसी पुराने गड्ढे के पास पहुँच। गहराई देखकर जियान और सुनियो डर। सुनियो साफ कह देता है कि वह इसमें नहीं, लेकिन नोबिता आत्मविश्वास से उन्हें चुनौती और वह डोरेमोन के साथ सबसे पहले कूद। यह देखकर जियान भी हिम्मत जुटा और आखिरकार सुनियो भी पीछे पीछे कूद। नीचे पहुँचते ही सभी की आंखें खुली रहे। उनके सामने एक विशाल आधुनिक भूमिगत सभ्यता खड़ी। पूरे शहर में उत्सव का माहौल दिखाई। चारों दोस्तों का भव्य स्वागत किया जाता है और वे परेड का हिस्सा बन। बाद में उन्हें शानदार भोजन भी परोसा। नोबिता गर्व से बताता है कि यह सब अंडरग्राउंड दुनिया की चीजों से बना है। वह इस भोजन की खूब तारीफ। जियान और सुनियो भी पूरी तरह प्रभावित हो। रात को नोबिता और डोरेमोन अपने कमरे में लौट। नोबिता इस सफलता से बेहद खुश दिखाई, लेकिन डोरेमोन चिंतित नज। नोबिता कारण। तब डोरेमोन बताता है कि अगर इस शहर की खबर दुनिया में फैल गई तो समस्या खड़ी। वह डर जताता है कि मीडिया और बाहरी लोग इस शांत सभ्यता को बर्बाद। तभी बाहर अचानक अफरातफरी मच। जियान और सुनियो घबराकर भागते हुए दिखाई। दोनों खिड़की से बाहर झांक। डोरेमोन कहता है कि उसे पहले से इसका। अब नोबिता परेशान होकर समाधान। डोरेमोन सुझाव देता है कि बैज और माइक्रोफोन हटा। नोबिता दोबारा उनकी पुष्टि। फिर वह फैसला करता है कि उन्हें हमेशा के लिए फेंक दे। डोरेमोन आखिरी बार उससे पूछता है कि क्या वह सचमुच ऐसा। नोबिता दृढ़ता से हामी भर। इसके बाद वे बैज और संदूक गड्ढे में फेंक और ऊपर से मिट्टी भरकर उस जगह को पूरी तरह बंद कर। डोरेमोन भावुक होकर नोबिता को, लेकिन नोबिता शांत स्वर में कहता है कि शायद यह। कुछ समय बाद वहाँ पुलिस, पत्रकार और भीड़ पहुँच, लेकिन उन्हें वहाँ सिर्फ एक साधारण पुराना कुआं दिखाई। जियान जोर देकर कहता है कि नीचे सचमुचे। सुनियो भी बैज के बारे में पूछने, मगर डोरेमोन अनजान बनने। सुनियो हाथ जोड़कर उनसे बैज वापस मांग, लेकिन भीड़ उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती और उन्हें झूठा कहकर भगा। सभी लोग उनका मजाक उड़ाते रहते हैं और कहते हैं कि वहाँ सिर्फ एक पुराना। आखिर में दूर खड़े नोबिता और डोरेमोन चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड लोगों की शांत और सुरक्षित दुनिया अब हमेशा के लिए रहस्य बनी रहती है।